वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी इस साल 2024 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं। और शायद थंबनेल देख के आपको समझ में आ भी गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस समय बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो होता है कि जब हम लोग ICSE क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे लेते हैं और जब हमें क्लास 11th में एडमिशन लेना होता है तो हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न एक होता है कि हमें कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। हमें क्या CBSE में जाना चाहिए, CBSE में जाना चाहिए या फिर ISE में जाना चाहिए। देखो ICSE बोर्ड को ही क्लास 11-12 में ISE कहते हैं, आपको पता होगा। तो एक तो ये हमारा कन्फ्यूज़न होता है और दूसरा कन्फ्यूज़न हमारा होता है कि हमें कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको एक बार देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे से कि CBSE वर्सेस ISE कि आखिर आपको कौन से बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो दोनों ही बोर्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करके काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। बट कहीं से भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आज आपको इसमें डिटेल में क्लियर कर दिया जाएगा कि CBSE और ICSE में से आप कौन सा सेलेक्ट करें। कुछ एक क्राइटेरिया आपको बता दिए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि मुझे CBSE में जाना चाहिए या फिर ICSE में जाना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, देखो जो CBSE और ISE क्लास 11-12 का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। किसके लिए? PCMB के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इनके जो आपको सिलेबस मिलेंगे कहीं ना कहीं दोनों के सिलेबस आपस में मैच करते हैं। कुछ एक चैप्टर्स आपको ऐसा मिल सकता है कि किसी में CBSE में आपको 11th में पढ़ाया जा रहा है तो ICSE में 12th में पढ़ाया जा रहा है, इतना ही अंतर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। ज़्यादातर 99% आपको सिलेबस इन चारों सब्जेक्ट्स के सेम मिलते हैं। बाकी अगर हम कॉमर्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, इंग्लिश हिंदी की बात करें तो वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारा साइंस स्ट्रीम है इनमें इनके सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। दूसरा बात इनका पेपर पैटर्न। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पेपर पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैंने आपको ही बता दिया कि कंटेंट, अगर हम देखें सिलेबस, तो अगर हम क्लास 10th को कंपेयर करें, क्लास 9-10th को हम लोग कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ICSE बोर्ड में ज़्यादा सिलेबस है। ICSE बोर्ड में क्लास 9-10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। CBSE बोर्ड का सिलेबस बहुत ही कम होता है, उनको कम नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, कम सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है। लेकिन ICSE बोर्ड के क्लास 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बट क्लास 11-12 में ऐसा नहीं है, दोनों के सिलेबस आपको ऑलमोस्ट 99% सेम मिलेंगे। सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स, सेम टॉपिक, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पेपर पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा CBSE बोर्ड होता है, अगर हम CBSE और ISE क्लास 12th के पेपर को कंपेयर करें तो CBSE का पेपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेंदी होता है 11th-12th का एज़ कम्पेयर टू ISE। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बट ICSE में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किन्हीं 2 को किन्हीं 4 को अटैम्प्ट करना है। आपको सेक्शन 1 मिलता है, सेक्शन B जो 20 नंबर का हमारा होता है, उसमें किसी 2 चैप्टर से ही क्वेश्चन, 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट CBSE बोर्ड में ऐसा नहीं है। ICSE बोर्ड में आपको चीज़ें मिलेंगी, थोड़े बहुत आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। पेपर मैं कह सकता हूँ कि ICSE बोर्ड का जो हमारा पेपर होता है ISE का, वो CBSE के लेवल में थोड़ा सा डाउन होता है। वहाँ मार्क्स हमें स्कोर करना हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा आप बिना पढ़े मार्क्स पा जाओगे, बट थोड़ा ईजी होता है। इनका पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है, थोड़ा लेंदी आता है, आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। CBSE बोर्ड का आपको कह लो ये नुकसान होने वाला है। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो CBSE बोर्ड में आपको कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नो कैलकुलेटर अलाउड। बट ICSE बोर्ड में आपको कैलकुलेटर अलाउड है। आप अपने कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर यूज कर लोगे, बट जब आप IIT, JEE, नीट ये सब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है। तो अगर आप कैलकुलेटर के चक्कर में पड़ के ISE बोर्ड को सिलेक्ट करते हो और अपना कैलकुलेटर यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आगे जो आपके JEE के एग्ज़ाम हैं, नीट के एग्ज़ाम्स हैं, बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ फिर डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल सकता है। ठीक है। बाकी और ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है।
बाकी अगर हम लोग 4th नंबर पे बात करें और डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप अगर ICSE CBSE बोर्ड से आप पढ़ाई करते हैं तो जो भी हमारे इंडिया में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे JEE हो, नीट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बताया जाता होगा ये जो इनका जो सिलेबस होता है, इनका जो पेपर होता है वो NTA कंडक्ट करता है। और NTA किसके थ्रू है, तो CBSE के थ्रू है, ठीक है। यानी CBSE बोर्ड हमारा एक इंडिया का नेशनल बोर्ड है। तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, JEE नीट, सब के सब किसके पैटर्न पे होते हैं, CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। NCERT के सिलेबस को मान के चला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको CBSE बोर्ड से पढ़ने में सारी चीज़ें बेनिफिट हैं कि आप उनके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो कुछ भी इनमें दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि JEE में सिर्फ NCERT क्लास 9, 11, 12 का मैथ्स पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका पैटर्न चल रहा होता है। CBSE का यहाँ क्या लोग कहीं ना कहीं CBSE यहाँ पे हावी है, CBSE यहाँ पे डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं। फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ICSE बोर्ड से मत पढ़ो, आप ISC बोर्ड से भी पढ़ सकते हो। अगर आप ISC बोर्ड से एडमिशन लेते हैं तो बस आपको इतना ही करना है कि आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में आपको अलग से थोड़ा बहुत NCERT की बुक्स को अगर आप फोकस करते हो तो आप ICSE बोर्ड से भी पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी ये सब कुछ मैंने खूबियाँ बता दी CBSE एंड ICSE बोर्ड को के बारे में कि CBSE और ICSE का क्या बेनिफिट है। CBSE का ये बेनिफिट है कि आप अपने पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। आप अगर CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है साइंस स्ट्रीम पे टाइम देने का, आपको मैक्सिमम समय मिल जाता है। बट अगर आप ISC बोर्ड से हैं तो आपको थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए घंटे एक्स्ट्रा आपको डेली निकालने पड़ सकते हैं। लेकिन CBSE में ऐसा नहीं है। CBSE का इंग्लिश हिंदी थोड़ा ईजी मिलेगा आपको, आप ईजिली मैक्सिमम टाइम अपने साइंस पे दे सकते हैं। बट ISC में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो कुछ एक ये डिफरेंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं। बाकी ये पाँचों अगर हम लोग बात कर लें तो जो आपका पेपर का बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, दोनों में आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, चाहे आप CBSE से हो चाहे ICSE से हो, दोनों में आपको 5 सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं। यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट होता है वो पाँचों के अकॉर्डिंग बनता है, पाँचों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पे आपका बेस्ट 4, जैसे 10th में बेस्ट 5 है वैसे बेस्ट 4 सेलेक्ट करने का मौका होता है। किसमें, ISC में, CBSE में नहीं है। ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं, आप देख लो। ICSE बोर्ड, ISC बोर्ड भी आपका बेस्ट है, CBSE बोर्ड भी आपका बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आप जिस लोकेलिटी में है वहाँ इजीली क्या अवेलेबल है। CBSE इजीली अवेलेबल है कि ISC इजीली अवेलेबल है। CBSE से अगर आप ISC से आप CBSE में जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सारा चीज़ आप देख करके स्विच करेंगे। और आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी आप हमें कमेंट करके बताओ अगर आपको हमारे चैनल पे NCERT क्लास 11 का मैथ्स पढ़ना है। अगर आप ISC से एडमिशन ले रहे हो और आप चाहते हो कि आपको NCERT क्लास 11 के मैथ्स पढ़ाई जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।